नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। राहु केतु इस कलयुग में बड़े प्रभावशाली हैं, सीधे सीधे हमारे जीवन पर असर डालते हैं। इसके पीछे कथा क्या है? आपने सुना होगा, स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। तो जब समुद्र मंथन हुआ, उससे अमृत कलश निकला और उस कलश को पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। देवता चाहते थे सारा अमृत वो पी लें, दानव चाहते थे उन्हें मिल जाए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवता और दानव दोनों को अलग अलग पंक्ति में बैठाकर अमृत पान कराना शुरू किया। तो जो स्वरभानु नाम का राक्षस था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसे समझ आया कि देवताओं को तो अमृत पिलाया जा रहा है लेकिन राक्षसों को नहीं। तो उसने देवताओं का वेश धारण किया और देवता बनकर देवताओं की लाइन में बैठ गया। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने अमृत पिलाया दिया उसकी अंजुलि में स्वरभानु की, तो सूर्य और चंद्रमा ने देखा और फट से पहचान गए कि ये तो स्वरभानु है, देवता बनकर बैठा है। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि ये तो स्वरभानु नाम का राक्षस है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, जहाँ थोड़ा सा अमृत चला गया था, वो राहु कहलाया, और जो लोअर पार्ट है, धड़ है, वो केतु कहलाया। तो ये राहु केतु की उत्पत्ति की कथा है। राहु और केतु इस कलयुग में हम सब के जीवन में सीधे सीधे असर डालते हैं। जब कुंडली हम बनाते हैं तो उसमें देखते हैं राहु और केतु कहाँ बैठे हैं और इनकी कब महादशा और अंतरदशा आ रही है। जब भी इन्हें पावर मिलती है, इनकी महादशा या अंतरदशा आती है, ये अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से फल देना शुरू करते हैं। राहु कलयुग में किसी के लिए अनुकूल हो तो उसे राजा बना सकता है और प्रतिकूल हो तो उसके जीवन को तबाह कर सकता है। इतनी शक्ति राहु के अंदर होती है। शनि के बारे में आपने सुना होगा कि शनि राजा बना देते हैं, रंक बना देते हैं। ऐसे ये राहु है। जीवन में जितनी भी घटनाएं अचानक होती हैं, अचानक जो जीवन में उठापटक होती है, उनमें कहीं ना कहीं राहु का कनेक्शन होता है। लड़ाई झगड़ा, युद्ध, एक्सीडेंट, अचानक जो घटनाएं होती हैं उसमें राहु सम्मिलित होता है। इसी तरीके से जो सफलताएं मिलती हैं, जैसे अचानक पैसा आ गया, अचानक धन लाभ हो गया, अचानक तरक्की हो गई, उसमें भी राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है। राहु हमारी इमेजिनेशन पावर को और बढ़ा देता है। राहु किसी भी चीज़ को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। यानी राहु मोटर का काम करता है कि किसी भी चीज़ की गति बढ़ानी हो, जैसे साइकिल में आप एक मोटर लगा दें, साइकिल तेजी से चलने लगे, तो वो जो मोटर है वो राहु है। तो अगर राहु कुंडली में अनुकूल हो तो ये तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर प्रतिकूल हो तो जीवन में अचानक प्रतिकूल घटनाओं को बढ़ावा देता है। राहु का कनेक्शन हमारे भौतिक जीवन में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, सबका कनेक्शन राहु से होता है। जैसे टेलीविज़न, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, आपके घर में जो रसोई घर में जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं आप गिन लीजिए आपके घर में, सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं राहु से होता है। तो राहु हम सब के जीवन में रचा बसा है। राहु का सबसे ज़्यादा असर मन पर पड़ता है। ये मानसिक अशांति को बढ़ाता है, भ्रम पैदा करता है, भ्रमित कर देता है। राहु का अगर नेगेटिव असर हो तो समझने ही नहीं देता कि सच्चाई क्या है। इतना बड़ा भ्रम जनरेट करता है राहु। मन को अशांत रखेगा, परेशान करके रखेगा, ऐसा भ्रमित कर देगा। ऐसा माया जाल राहु फैलाता है।
और राहु अगर अनुकूल हो तो इसका स्वभाव ऐसा है कि अचानक धन लाभ कराएगा, जितना आपने सोचा नहीं होगा उतना धन लाभ करा देगा। अचानक आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा, जितनी सफलता आपने सोची नहीं होगी उतनी सफलता दिला देगा। ये राहु का कारण है। कोई भी फील्ड है, खास करके जो जैसे मीडिया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें राहु रचा बसा होता है। आप देखते हैं ना फिल्मी दुनिया में रातों रात लोग सुपरस्टार बन जाते हैं, ये राहु है। और 4 फिल्में फ्लॉप हुई और वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, ये राहु है। इसी तरह से राजनीति में भी राहु का बड़ा जबरदस्त असर होता है। राहु अगर फेवरेबल हो, सकारात्मक हो, तो आपको तेजी से राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाता है, और प्रतिकूल हो जाए तो फिर परेशानी खड़ी कर देता है। तो राहु का सीधे सीधे हमारे जीवन पर असर होता है। केतु का क्या रोल है ये भी हम चर्चा करेंगे। पहले राहु की पूरी बात कर लेते हैं। राहु अगर शनि के साथ बैठा हो तो पिशाच योग बनाता है। राहु अगर मंगल के साथ बैठा हो कुंडली में तो अंगारक योग बनाता है। राहु अगर बृहस्पति के साथ कुंडली में बैठा हो तो गुरु चंडाल योग बनाता है। राहु अगर सूर्य के साथ बैठा हो तो ग्रहण योग बनाता है। चंद्रमा के साथ भी अगर बैठ जाए तो भी ग्रहण योग बनाता है। तो राहु जिसके साथ बैठता है तो आप देखिए किस तरह के योग बनाता है। राहु का अगर नेगेटिव प्रभाव है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। लोग बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन समाधान नहीं मिलता है। तो आज हम आपको ऐसे राहु के उपाय बताने वाले हैं जिनको अगर आप करेंगे तो अवश्य राहु शांत होगा, राहु से संबंधित परेशानी दूर होगी। तो हमें राहु की जड़ में जाना पड़ेगा कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई और वहीं से समाधान भी निकलेगा। तो शुरू में हमने जो आपको कथा बताई थी वो इसीलिए बताई थी क्योंकि जब उपाय बताएंगे तो उपाय का कनेक्शन वहीं से होगा जहां से राहु केतु बने। स्वर भानु नाम का जो राक्षस था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने तप करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की थी। तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, भोलेनाथ के जो भक्त बन जाते हैं, शिव कृपा से राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव शांत होते हैं। तो अगर आपको राहु बहुत परेशान कर रहा हो तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको शिव जी की पूजा प्रतिदिन करनी है। तो राहु को शांत करने का सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय है प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर के वहाँ कम से कम आधा घंटे का समय बिताएं, शिव जी का जल से अभिषेक करें। मान लीजिए आपके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो जल तो मंदिर में मिल जाएगा, लोटा भी मिल जाएगा, वहाँ जाइए और शिव जी को जल चढ़ाइए। राहु धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। शिव कृपा से राहु शांत होता है, इस उपाय को हमेशा ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को भी राहु की वजह से परेशानी हो रही है उन तक जरूर ये उपाय पहुंचाइएगा, उन्हें जरूर ये उपाय बताइएगा कि वो आज से ही शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाना शुरू कर दें। खुद महसूस करेंगे आप राहु शांत हो रहा है। तो पहला सबसे सरल उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर के भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। ये उपाय करना शुरू करिए, शिव कृपा से राहु बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, मान लीजिए कि आपके पास रोज समय नहीं होता कि आप शिव मंदिर जाकर के आधा घंटा बिताएं, शिव मंदिर की सफाई करें, शिवालय की, वहाँ शिव जी को जल चढ़ाएं, आरती करें। जिनके पास समय वो विधि विधान से पूजन करें, बहुत जल्दी लाभ होगा। जिनके पास कम समय वो जाकर के जल चढ़ा के भी आ जाएं। एनी हाउ प्रतिदिन अगर आप शिव मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, राहु शांत होगा। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है और राहु परेशान कर रहा है, कई बार ऐसी टेंशन क्रिएट करता है, राहु की मंदिर ही नहीं जाने देता, तो ऐसी स्थिति में आप
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए मन ही मन। एक बार स्नान करके अपने घर के मंदिर में प्रणाम करके 108 बार जाप कर लें, फिर मन ही मन जाप करते रहें। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि राहु के नेगेटिव प्रभाव को ये धीरे धीरे घटा देगा। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो ये हमने 2 ऐसे आपको उपाय बताए जिसमें कोई धन खर्च नहीं होता, लेकिन ये उपाय बहुत प्रभावशाली हैं। बहुत सारे लोगों को इससे लाभ हुआ है, आपको भी लाभ होगा। इसके अलावा और क्या है, जो बहुत सारे उपाय हैं राहु को शांत करने के, सब आपको बताएंगे। दूसरा उपाय, आप भैरव बाबा की पूजा करें। भैरव बाबा के मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाएं और राहु की शांति के लिए प्रार्थना करें। भैरव बाबा की कृपा से भी राहु शांत होता है। तीसरा उपाय, राहु को शांत करने के लिए ऐसा माना जाता है कि आप अगर चांदी धारण करते हैं उससे भी राहु शांत होता है। तो चांदी का एक कड़ा पहन सकते हैं, चांदी की आप रिंग पहन सकते हैं, चांदी की चैन पहन सकते हैं, जो आपको पहनना अच्छा लगे। चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा और चांदी की चैन, इनमें से जो ठीक लगे वो भी आप धारण कर सकते हैं। इससे भी राहु शांत होता है। राहु को शांत करने के लिए आप क्या दान कर सकते हैं? देखिए, राहु को शांत करने के लिए जो मल्टी कलर के कपड़े हैं जिनमें कई रंग हों, वो वस्त्र दान कर सकते हैं। ऐसा कुर्ता का कपड़ा जिसमें कई कलर हों वो ले लीजिए, और साथ में एक पैजामा किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसी शर्ट ले लें जो मल्टी कलर की होती है और किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इसके अलावा खाने की चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिनका राहु से संबंध है? तो जितने फास्ट फूड हैं सबका राहु से कनेक्शन होता है। जैसे जो हमारे इंडिया में चलते हैं फास्ट फूड, समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, जितने रेडी टू ईट फूड मिलते हैं आपको, वो राहु से संबंध होते हैं। तो आप समोसा गरीबों को बांट सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा बांट सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल बहुत चलता है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब राहु से संबंधित हैं। आप ये भी गरीबों को खिला सकते हैं। तो ये राहु के दान हैं। तो राहु को शांत करने के लिए आप ये चीज़ें गरीबों को खिला सकते हैं। अब किस दिन खिलाना चाहिए, लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो देखिए, राहु को शांत करने के लिए आप ये चीज़ें शनिवार के दिन खिलाएं। शनिवार के दिन आप समोसा, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, ये आप गरीबों के बीच में बांटें। वस्त्र दान करना वो भी आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो राहु से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। अब बात केतु की। देखिए, केतु मंगल की तरह व्यवहार करता है। शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु शनि के समान व्यवहार करता है और केतु मंगल के समान व्यवहार करता है। जितने भी डिटैचमेंट होते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच तलाक होना, बिजनेस पार्टनर का बिजनेस टूटना, कोई भी संबंध अगर विच्छेद होता है, टूटता है, तो उसमें कहीं ना कहीं केतु का कनेक्शन होता है। वो कैंची चला देता है, काट देता है। ये भी बहुत प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, उसकी नौकरी चली गई, तो आप देखेंगे उसकी कहीं केतु की अंतर्दशा तो नहीं, केतु की महादशा तो नहीं। केतु की महादशा या केतु की अंतर्दशा अगर चल रही हो तो लोग इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस छोड़ देते हैं अपना, वो बिजनेस ही बंद कर देते हैं जब केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। या जब केतु की महादशा या अंतर्दशा आती है तो तलाक हो जाता है लोगों का। मैरिड लाइफ में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रही है, केतु की अंतर्दशा आई या महादशा आई, उसने विच्छेद करा दिया शादी को। शादी होते होते नहीं हो पाती है अगर केतु की अंतर्दशा आ गई। इसीलिए हम लोग सलाह देते हैं कि अगर केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो उस दौरान शादी संबंध या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। कुछ विशेष बातों का ध्यान रख के करना चाहिए, नहीं तो केतु महाराज गड़बड़ कर देते हैं।
बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं। तो अगर मान लीजिए केतु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या आपको समझ आ गया है कि केतु की वजह से जीवन में उठापटक है, परेशानी है, तो क्या उपाय करें? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि केतु का कनेक्शन मंगल से है, कुजवत केतु मंगल से संबंध है। तो आप केतु का सबसे सरल उपाय है कि आप मंगलवार के दिन गरीबों को खाने पीने की चीज़ें दान करें। क्या दान कर सकते हैं? आप गरीबों को कुछ भी खिला दीजिए, भोजन दान कर दीजिए, फल दान कर दीजिए, जो आपके बजट में आए वो गरीबों को दान करें। खाने पीने की चीज़ें, भोजन कराएं, फल खिलाएं, जो बजट अलाउ करे उतना दान करें। और हनुमान मंदिर में पहले भोग लगवा दें, उसके बाद दान करें। एक ये उपाय है। दूसरा, जब केतु बहुत परेशान कर रहा हो तो हमें डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। कुत्तों को आप दूध रोटी खिला दीजिए, दूध ब्रेड खिला दीजिए, या वो जो भी खाना पसंद करते हैं शाकाहारी चीज़ वो उन्हें खिलाइए। कुछ कुत्ते टोस्ट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, जो खाते हैं वो उन्हें हमें खिलाना चाहिए। इसके साथ ही भैरव बाबा की पूजा भी जब केतु बहुत परेशान कर रहा हो तो करना चाहिए। भैरव मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। और राहु केतु दोनों के लिए एक जो कॉमन उपाय है वो है शिव जी की पूजा, क्योंकि ये स्वरभानु नामक राक्षस से बने। तो चाहे केतु का नेगेटिव प्रभाव हो, चाहे राहु का नेगेटिव प्रभाव हो, अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं, तो शिव कृपा से राहु केतु दोनों शांत होते हैं। तो अगर आपके पास धन नहीं है, दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिव पूजा आज से ही शुरू कर दें। शिव जी की कृपा से केतु का नेगेटिव प्रभाव भी शांत होता है। तो ये कुछ सरल उपाय थे जो आप कर सकते हैं राहु और केतु के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि राहु और केतु के नेगेटिव प्रभाव से लोग बच पाएँ, क्योंकि इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जो असर डाल रहे हैं वो 4 ग्रह डाल रहे हैं। उनमें से 2 ग्रह यही हैं, राहु केतु, और तीसरा आप जानते हैं शनि, और चौथा है शुक्र। ये जो 4 ग्रह हैं ये सबसे ज़्यादा असर डाल रहे हैं। तो इनमें से राहु केतु के लिए हमने आपको विशेष उपाय बताया। कभी चर्चा करेंगे तो शनि के बारे में भी विशेष उपाय बताएंगे, और शुक्र कैसे आपके जीवन में लग्जरी और सुख को बढ़ा सकता है, इस कलयुग में कैसे आपको तरक्की दिला सकता है, उसके बारे में भी उपाय बताएंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए अनुमति। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो